बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मोनालिसा नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और उसे खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और ना ही उसके लिए कोई काम था। वह लड़की दर दर भटकती थी जो कोई उसे काम दे दे, लेकिन उसे काम नहीं मिला। फिर वह लड़की अपने गांव में बहुत से दुकानदारों के पास गई काम मांगने, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर किसी दुकानदार ने उसको काम नहीं दिया, क्योंकि वह लड़की जो थी वो गंदे कपड़े पहने हुई थी और वह साफ सफाई में नहीं रहती थी। इस वजह से कोई दुकानदार उसे काम पे रखने से मना कर देता था। पर वह लड़की की इसमें गलती ही क्या थी, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही जीवन जीने के लिए कोई काम था। तो वह लड़की गरीब होने के कारण उस लड़की की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिस वजह से वह लड़की एक ही कपड़े को, वो भी फटे पुराने हुए कपड़े को पहनती थी। और लड़की जो थी वो काम की तलाश में हमेशा अपने गांव में भटकती रहती थी। लेकिन एक दिन की बात है, वह लड़की काम की तलाश में गांव से दूर चली गई थी और वह लड़की जाते जाते एक जंगल में जा पहुंचती है, जहां पे वह एक पीपल के पेड़ के नीचे वह बैठकर आराम करती है, क्योंकि वह बहुत ही थक गई थी चलते चलते, और सोचती है कि क्यों ना इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम की जाए। तभी वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे वह सो जाती है। तभी कुछ घंटों के बाद उसकी नींद खुलती है तो उसे सुनाई पड़ता है कि कोई कुछ बोल रहा था। वहीं पे कुछ चोर और उनके साथी आपस में यह बात कर रहे थे कि आज ये गांव को लूटा जाए। सुना है कि इन गांव में बहुत सारे धनी मनी सेठ भी रहा करते हैं, जिनके पास बहुत सारे गहने भी होंगे और बहुत सारा जो रुपये पैसे होंगे। तो क्यों ना आज इस गांव को ही लूटा जाए। यह बात वह लड़की सुन लेती है और लड़की के भी दिमाग में कुछ बातें आती है, क्योंकि लड़की के साथ भी गांव वाले ने अच्छा नहीं किया था। फिर मोनालिसा उन चोरों के पास जाती है और यह बोलती है कि मैं भी इस काम में तुम सबका साथ देना चाहती हूँ। तभी चोर सब हक्का बक्का देकर उसे देखने लगते हैं कि ये लड़की क्या बोल रही है, ये मेरा साथ कैसे देगी। तभी लड़की बोलती है कि यह एक ऐसी योजना है मेरे दिमाग में जिसे तुम सब सुनकर हैरान रह जाओगे, और तुम सबको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी चोरी करने में। और मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई है जिसे सुनकर तुम सारे लोग खुश हो जाओगे। तभी चोर बोलते हैं, हाँ बताओ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। तो वह बोलती है, वैसे तो मेरा नाम मोनालिसा है, लेकिन आज के बाद सारे लोग मुझे लुटेरी दुल्हन मोनालिसा के नाम से जानेंगे। तो यह बात सुनकर सभी चोर हैरान रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि ये कैसे होगा। तभी मोनालिसा बोलती है
कि मैं एक दुल्हन का भेष धरूंगी और तुम मेरे पिता और तुम मेरे भाई और एक और था जिसे बोले तुम मेरे रिश्तेदार बन जाना और गाँवों में मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना। उन गाँवों में वैसे घर में रिश्ते लेकर जाना जिन गांव के घर में धनी मनी सेठ रहते हैं और ऐसी धनी मनी सेठ को तुम मेरे रिश्ते के बारे में बताना और उनके घर के लड़के से मैं शादी करके जाऊंगी। लेकिन उसी रात में उनके लड़के को मारकर उनके घर के सारी रुपए पैसे गहने जेवरात लूट कर मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन इन कामों में तुम सबको मेरा साथ देना होगा और सारे लोग हम आपस में उन्हें बराबर बराबर के हिस्सों में बांट लेंगे। यह बात सुनकर सभी चोरों के मुंह पे बहुत सारी हंसी आ गई और वह बोले, क्या आइडिया लगाई है मोनालिसा, तुम बहुत ही एक लुटेरी दुल्हन के रूप में ज़रूर प्रसिद्ध होगी आगे चलकर। तभी कुछ चोर उन गाँवों में जाते हैं और वो दिखावा करके अपना रूप बदल करके एक सेठ के रूप में जाते हैं और वो बोलते हैं एक सेठ के घर जाकर कि मेरी एक कन्या है जो बहुत ही खूबसूरत है और मैं अपनी कन्या का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूँ। आप जितने भी रुपये पैसे लेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तभी धनी सेठ बोलता है कि हाँ ठीक है, जो भी हम मांग करेंगे बस उस मांग को तुम लोग पूरी कर देना। हम अपने लड़के का विवाह तुम्हारी कन्या के साथ अवश्य करेंगे। फिर सेठ बोले, चलो अगले दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी कन्या को देख लेता हूँ। यह बात कहते हुए सारे चोर बोले, ठीक है आप ज़रूर आइए, आपका स्वागत करते हैं। यह कहते हुए सारे चोर निकल गए वहाँ से और जाकर फिर मोनालिसा से ये सारी बातें बताए। तभी मोनालिसा बोलती है, तुम लोग आज तक बहुत सारे चोरी करके धन और पैसे तो रखे ही होंगे, चलो एक भाड़े पे रूम ले लेते हैं और सारी जेवर जेवरात के साथ हम भी तैयार रहेंगे जब वो लोग आएंगे देखने के लिए। तभी कल होती है और सेठ पहुंचते हैं उनके बताए हुए घर पे देखने के लिए। तभी मोनालिसा एक सुंदर सी लड़की बनकर उनके सामने आती है। पहली ही नज़र में सेठ को मोनालिसा पसंद आ जाती है अपने बेटे के लिए और यह रिश्ता वो पक्का करके अपने घर को आ जाते हैं। अगले दिन शादी का दिन आ जाता है, सभी धूमधाम से शादी करते हैं और मोनालिसा की शादी हो जाती है और मोनालिसा एक दुल्हन बनके उस सेठ के घर में आती है और सेठ बहुत खुश होता है इतनी खूबसूरत बहू को पाकर। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उस रात क्या होने वाली है। तभी शादी की रात आती है जब उनके घर में बहू आते हैं और वह बहू बोलती है कि आज मैं सारे लोगों के लिए खाना खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। और मोनालिसा जाकर खीर बनाती है और खीर में नींद की दवाई भी मिला देती है जिन्हें खाकर घर के सारे लोग सो जाते हैं। और वह मोनालिसा जो कि एक लुटेरी दुल्हन थी वो सेठ के सारे पैसे रुपये गहने सारे को लूट करके वहाँ से वो चली जाती है और उन चोरों के पास वो पहुँच जाती है। इसी तरह उनका काम बहुत बार चलता ही रहता है। वो कितने ना जाने सेठों को इसी प्रकार ठगता रहता है और मोनालिसा इसी प्रकार लुटेरी दुल्हन बनकर सबको ठगती रहती है और इससे मोनालिसा का बदला भी पूरा हो जाता है और मोनालिसा एक बहुत ही पैसे वाली लुटेरी दुल्हन बन जाती है। लेकिन यह चर्चे पूरे गांव में शहर शहर तक फैल जाती है कि एक लुटेरी दुल्हन भी है जो बहुत सारे लोगों को ठगती है, इनसे कैसे इन्हें पकड़ा जाए।
तभी एक लोग योजना बनाते हैं कि अपने बेटे का विवाह हम उन्हीं कन्या से करेंगे। तभी वह लुटेरी दुल्हन के घर पहुंचते हैं रिश्ते को लेकर और फिर से शादी होती है और वह लुटेरी दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाते हैं। और फिर वह लड़की मोनालिसा उनके लिए खीर बनाती है, लेकिन इस बार खीर कोई नहीं खाता है और बोलता है जो मोनालिसा को, तुम जाकर सो जाओ, हम सब खाकर सो जाएंगे। मोनालिसा को यह लगता है कि सच में वे सब खाकर सो गए होंगे। तभी वह चोरी करने लगती है और उन्हें पूरे घर वाले पकड़ लेते हैं और मोनालिसा को मार देते हैं। तभी मोनालिसा एक लुटेरी चुड़ैल के रूप में अपना रूप प्रकट कर लेती है और वह मोनालिसा से मोनालिसा चुड़ैल बन जाती है और वह अब चुड़ैल बनकर ही अपने गाँवों को डराती रहती है, अपना बदला लेती है। और यह फिर से मोनालिसा एक लुटेरी चुड़ैल बन जाती है और फिर से सभी गांव वाले को वह रात को बाहर गांव में आकर के सभी को मार डालती है जो भी घर से बाहर रहते हैं। और मोनालिसा का बदला जो था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी आदत बन गई थी लोगों को ठगना, चोरी करना, उनको लूटना। लेकिन वह चुड़ैल बन गई थी, जिससे चुड़ैल बनने के साथ उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी आ गई थी और वह इन्हीं शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करने लग गई थी। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी कि गांव वालों, तुमने मुझे मार दिया, लेकिन फिर भी मैं यह गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। और चुड़ैल बनने के साथ साथ मेरे पास बहुत सारे ताकतें आ गई है। अब इन गांव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। अब इस गांव में मैं एक भी शादी नहीं होने दूंगी। सारे गांव के लड़के को मैं मार डालूंगी। और यह कहते हुए मोनालिसा चुड़ैल आपस में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। लेकिन मोनालिसा जो थी वो गांव के आधे लड़के को मार डाली थी और बस अब गांव के लड़के कुछ ही बचे थे और उन्हें भी वह मारने ही वाली थी। यह बात से गांव वाले सब पूरी तरह से घबरा गए थे, जो अब क्या होगा, कैसे होगा, इस चुड़ैल से कैसे बचाए अपने गांव को। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जो लुटेरी चुड़ैल के साथ क्या हुआ, कैसे गांव वाले इनसे छुटकारा पाए हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। हम इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। थैंक यू।